अब बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। सिंपल है ना, P इंटू आर इंटू टी। व्हाट इज P? प्रिंसिपल। व्हाट इज आर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज T? टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, राइट, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये मेरा जो है वो टाइम है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, चाहे किसी ने कितने भी पीरियड के लिए जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने फिक्स कर रखा है, दैट इज 10%। आइए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ। P F7 इंटू आर G3 इंटू टी, दैट इज G7, राइट। मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे मुझे इसने इंटरेस्ट बता दिया। अब भाई एक तो दिहाड़ी बनाओ फॉर्मूला है कि भाई मैं हर सेल में जाके फॉर्मूला लगाता रहूँ, दूसरा है कि भाई मैं इसको जो है यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दूँ, है ना। अब जैसे मैंने ड्रैग किया तो रायता फैल गया, आंसर जो है वो गलत आया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैंने कंट्रोल डी दबा के देख लिया, तब भी मेरा आंसर जो है वो गलत आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम फॉर्मूले में है। अब फॉर्मूले पे जरा अब नजर बनाइएगा मेरे साथ, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगा है जी? F7, ठीक है, ये रहा मेरा F7। G3, बहुत बढ़िया, G3, ये रहा मेरा G3। G7, ओके ग्रेट, ये रहा मेरा, एक बार दोबारा से लगाते हैं, F7 G3 और G7 तक हम लोग पहुंच गए थे। तो F7 हमारा क्लियर है हमें, G3 हमारा क्लियर है हमें, और G7 जो है वो हमारा ये रहा, राइट। तो ठीक है, फॉर्मूला हमारा ठीक लग गया है यहाँ पे। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है जब आप इसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं या ड्रैग कर रहे हैं, तो फॉर्मूला जो है, अब आप इस सेल का फॉर्मूला देखें, F8, अच्छा जी F8, चलते हैं F8 पे, बहुत बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद G4, ओहो G4 तो भैया खाली है, जीरो है G4 तो। और उसके बाद आता है G8, G8 भी चलो सही उठा लिया इसने, F8 और G8 सही उठा लिया, लेकिन G4 इसने गलत उठा लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, यानी जब आप फॉर्मूले को मूव करते हो तो फॉर्मूले के अंदर जो है एक अलग से सेल्स की मूवमेंट भी हो जाती है। कैसी मूवमेंट होती है? देखिए, आपने यहाँ पे F7 G3 G7 लगाया था, आपने नीचे ड्रैग किया, तो इसने क्या किया, F8 G8 और G4 उठा लिया। एक्सेल ने बेसिकली, सच बताऊं तो कैसे समझा था इस फॉर्मूले को, कि भाई मेरे लेफ्ट वाले दो उठा लो और उसके बाद 1 2 3 ऊपर जाके एक लेफ्ट ले लो, इस तरीके से इसने समझा था। अब ऐसे यहाँ पे इसने क्या समझा, लेफ्ट वाले दो उठा लो और उसके बाद ऊपर जाके 1 2 3, इसके बाद वाला जो है वो आप लेफ्ट ले लो, राइट, 1 2 3, हाँ 4 के बाद लेफ्ट ले लो। ऐसे जब आपने यहाँ पे लगाया तो 1 2 3 4 4 के बाद इसने लेफ्ट ले लिया तो जीरो था। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस वाले सेल को जो है वो फिक्स करना है। अब इस सेल को फिक्स करने के लिए तरीका है, और वो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम लोग कैसे यूज करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। आप अपने जो मेन फॉर्मूला आपने लगाया है, आप उसके अंदर जाएंगे और दोबारा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, दिस इनटू दिस। अब जब आपने G3 से मल्टीप्लाई किया, हमें पता है हमें G3 को फिक्स करना है, तो मैं F4 जो है वो प्रेस कर दूंगा। F4 प्रेस करते आपने देखा G के आगे भी डॉलर आ गया, 3 के आगे भी डॉलर आ गया। डॉलर का साइन ये डिनोट करता है कि फिक्स है। आप एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो G के आगे से डॉलर हट जाएगा, लेकिन 3 के आगे जो है वो डॉलर आ जाएगा। और एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो G के आगे डॉलर रह जाएगा, 3 के आगे से डॉलर हट जाएगा। इसका क्या यूज होगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं दोनों के आगे डॉलर लगाने देता हूँ। इसका मतलब मैंने इस सेल को यहाँ पे फिक्स कर दिया फॉर्मूला में, उसके बाद मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब आप देखिए, F7 में कोई डॉलर नहीं है, यानी F7 रिलेटिव है। जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा F7 के नीचे वाला उठ जाएगा। G7 के आगे डॉलर नहीं है, तो मैं G7 को भी रिलेटिव मान के चलता हूं। जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा G7 वाला पिक हो जाएगा। लेकिन G3 के ऊपर डॉलर है, G भी फिक्स है, 3 भी फिक्स है। मैं कहीं भी चला जाऊँ इस फॉर्मूले को लेके, मेरा G3 जो है वो फिक्स ही रहने वाला है। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला देखना चाहेंगे कि फॉर्मूला क्या लगाया है, तो ध्यान से देखिए, F9 यानी कि F मूव हो गया, G भी मूव हो गया, लेकिन G3 जो है वो आपका सेम रहा है। G3 इसने यहीं से पिक किया है। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कीबोर्ड में F4 बटन से जो है ये रेफरेंसिंग होती है। जब आप फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, आप किसी भी सेल में रो और कॉलम या पूरे सेल को फ्रीज कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला में आप किसी रो को, किसी कॉलम को, किसी पूरे के पूरे सेल को भी आप जो है फ्रीज कर सकते हैं, राइट। तो सीखिए ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आपके लैपटॉप पे या कीबोर्ड में F4 से नहीं आ रहा है डॉलर का साइन, तो आप फंक्शन F4 भी यूज कर सकते हैं, राइट। फंक्शन F4 भी जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।